हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन अ मल्टीपल बॉन्ड इज एक्सपोज्ड टू अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर कंप्लीटली फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर हम उसको एक्सपोज कर देते हैं किसी अटैकिंग रिएजेंट के साथ, तो जो मल्टीपल बॉन्ड या फिर जो ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंप्लीटली एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास CH2 है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड। यहां पे अगर हम इसके साथ एक अटैकिंग रिएजेंट मिलाते हैं तो ये जो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक कार्बन एटम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। जिस पे ट्रांसफर होंगे उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यही चीज ऐसे भी हो सकती है, यही चीज कुछ ऐसे भी हो सकती है कि अटैकिंग रिएजेंट आया और जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसकी तरफ ट्रांसफर हो गए और नेगेटिव चार्ज अभी इस वाले कार्बन पे आ गया और दूसरे वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके के इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है, जो मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कहीं पे होगा और अगर वो अटैकिंग रिएजेंट के साथ एक्सपोज किया जाएगा तो वहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे। जिस पे शिफ्ट होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिससे जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। क्यों? ये तभी होता है जब अटैकिंग रिएजेंट होता है। मतलब अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो ये इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा है मल्टीपल बॉन्ड्स। मतलब ये इफेक्ट वहीं पे होगा जहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। मल्टीपल बॉन्ड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वहीं पे आके होगा ये। ठीक है, इस इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर होते हैं सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी वजह से ये जो इफेक्ट कहलाता है टेम्परेरी इफेक्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड होगा या फिर अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी जाके ये काम करेगा, अदरवाइज सिंगल बॉन्ड के साथ ये काम नहीं करता। ठीक है, अगला है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे अभी एक एग्जांपल बताया था मैंने आपको कि डबल बॉन्ड था, CH2 था, अटैकिंग रिएजेंट आता है और ये बॉन्ड टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं किस पे? दूसरे वाले कार्बन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, जब सिमेट्री होती है, सिमेट्री मींस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड में अगर सेम होगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं और दूसरे वाले की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर अनसिमेट्री होती, अनसिमेट्रिकल होता, तब क्या होता? जैसे कि कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से होता तो क्या होता? यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा गिवन हो। ठीक है, तो देखो इसमें भी अनसिमेट्री है। इस साइड में डबल बॉन्ड के दूसरी साइड में 2 कार्बन है और इस साइड में सिर्फ 1 कार्बन गिवन है। अब क्या होता है इस वाले केस में? क्या होगा, जो ये एल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा इस तरफ। डोनेट मतलब शिफ्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ ना शिफ्ट होके इस वाले की तरफ शिफ्ट होंगे। मतलब ऐसा कुछ।
इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाले पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उससे दूसरी साइड में जाके ट्रांसफर होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दो तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। अच्छा, प्लस ई इफेक्ट में क्या होगा? प्लस ई इफेक्ट में देखते हैं, ठीक है। प्लस ई इफेक्ट में क्या हो रहा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो कुछ इस तरीके से हो रहा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाला होता है ये जाके लग जाता है किस पे, ये नेगेटिव वाले कार्बन पे, मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस वाले पे जाके ये लग जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा कहीं पे था, इस पे पॉजिटिव आ रहा था, इस पे नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, ऑक्सीजन था, इस पे नेगेटिव आ रहा था और इस पे पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, और हमारा यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है H+। अब देखो क्या होगा, ये जो H+ होगा ये किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा O पे और कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, पर प्लस ई इफेक्ट में जो पॉजिटिव अटैकिंग रिएजेंट होता है ये जाके नेगेटिव वाले कार्बन पे लग जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, वही एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, जैसे इसमें माइनस ई ये जाके लगेगा किस वाले पे, पॉजिटिव वाले कार्बन पे। ये किस वाले पे लग जाता है, पॉजिटिव वाले कार्बन पे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा उसमें क्या होगा, ई इधर लगा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, जैसे CN है, CN नेगेटिव होता है, तो ये जो CN है आगे कहां लगेगा, इस वाले कार्बन पे लगेगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक्सपोज किए जाते हैं अटैकिंग रिएजेंट के साथ, तो उसमें कंप्लीटली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम में। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो तरीके के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले में क्या होगा, पॉजिटिव वाले में जो अटैकिंग रिएजेंट है वो जाके उस कार्बन पे लगता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है या नेगेटिव साइन होता है, और माइनस ई इफेक्ट में जो आपका अटैकिंग रिएजेंट होता है वो उस वाले कार्बन पे लगता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब प्लस का साइन होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू।